धरती पर रंगीन बाघों का झुंड उतरता है और वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए वीरू शेर की गुफा पर जाकर उसकी तीनों बेटियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद वीरू जब गुफा पर आया तो अपनी बेटियों को वहां ना पाकर वो बहुत परेशान हो गया। तभी कुछ जानवर तेजी से दौड़ते हुए वहां आते हैं। महाराज, हमने अभी देखा था, कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ रंगीन बाघ आए थे और वही तुम्हारी तीनों बेटियों को उठाकर ले गए हैं महाराज। भालू यह बता रहा होता है, तभी उन्हीं में से एक बाघ आकर वीरू से कहता है, वीरू, महाराज बंटी का कहना है अगर तुम अपनी बेटियों को बचाना चाहते हो तो सोने से भरे 10 बक्से कल अमावस्या की रात को ठीक 9 बजे लेकर आ जाना, और अगर तुम न आए तो तुम्हारी तीनों बेटियों की लाशें तुम्हारे जंगल मिलेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। महाराज आप चिंता मत करें, हम सोने का इंतजाम कर लेंगे, बस आप अपनी बेटियों को बचा लीजिए। नहीं गाय, उन्हें सोने के सिक्कों का कोई लालच नहीं है। वे चाहते हैं मैं अमावस्या की रात को उनके जंगल में रहूं और वे मेरी कीमती मणि को उठा ले जाए। दरअसल कुछ साल पहले एक बूढ़े शेर ने वीरू को एक जादुई मणि देते हुए कहा था, बेटा ये कोई साधारण मणि नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम या कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो इस मणि की शक्तियाँ चली जाएंगी, जो कि फिर अमावस्या की रात में ही आएंगी। वीरू बूढ़े शेर से वो मणि लेकर आ ही रहा था कि तभी बंटी बाघ आकर वो मणि छीन कर भाग जाता है और जैसे ही वो मणि का गलत इस्तेमाल करके एक भैंस का शिकार करता है तो उस मणि की शक्तियाँ चली जाती हैं और वो मणि वीरू के सामने आ गिरती है। वीरू अमावस्या की रात के आने का इंतजार करता है और मणि को उसकी सही जगह पर रख आता है। तो वीरू आज उसी मणि की बात कर रहा था, तभी वहाँ पर एक चील आती है और वो वीरू के कान में कुछ बताती है और तब वीरू अमावस्या की रात होते ही बंटी बाघ के पास पहुँच जाता है। बंटी, ये लो, मैं तुम्हारे कहने पर ये सोना ले आया, अब मेरी बेटियों को छोड़ दो। सोना? मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, मेरा मकसद तुम्हें यहाँ पर बुलाना था ताकि मेरा सिपाही उधर उस मणि की शक्तियाँ आते ही उसे उठा लाए। उधर बंटी का सिपाही मणि के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर मणि थी ही नहीं, क्योंकि मणि तो वीरू के पास थी और वीरू उस मणि से अपने बहुत से रूप धारण कर लेता है। यह देख बंटी के तो पसीने निकल आते हैं। दरअसल जब वो चील वीरू के पास आई थी तो उसने वीरू से कहा, महाराज जो शक्तियाँ मणि के अंदर अमावस्या की रात को आनी थी वो आज ही आ चुकी हैं। ना जाने ये करिश्मा कैसे हुआ। इसीलिए वीरू बिना डरे बंटी के पास चला आया था। ऊपर वाला भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सही रास्ता चुनते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, ना कि तुम जैसे दुष्ट का। वीरू उसके सिपाहियों पर हमला बोल देता है और सबको धूल चटा देता है और फिर अपनी तीनों बेटियों को आजाद कराकर अपने जंगल ले आता है और फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह वीरू ने अपनी तीनों बेटियों के साथ जादुई मणि की भी रक्षा की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।